देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरफ हालात जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे सारी सियासी जमातें हैं, कोई भी इसमें जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, इनमें से कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो गद्दार है, इनमें से कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो दहशतगर्द है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सियासी बयानिया है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि इस किस्म की बातें की जाती हैं। अब अगर ये बयानिया लेके वो चल रहे हैं, अब खान साहब को उस दिन 9 मुकदमात में बतूल मिली उनको हिफाजती जमानत, उसमें से 8 दहशतगर्दी से रिलेटेड थे। और उसी रात को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने मुझे उधर से अपने प्रोग्राम में लिया और वो बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे क्या इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ हुआ है। देखिए, आप इस तरह के मुकदमात करके इस तरह निजाम को चला के क्या अपने साथ कोई फेवर कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आपने उनको जब वो पेशी पे आते हैं और वो पेशी के ऊपर जिस किस्म की रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, वो तो पहले जो मुकामी सतह पे खबर बननी होती थी, पेशी की खबर तो आलमी सतह के ऊपर जाके बनती है। लेकिन मसाइल हमारे वो हैं जिनकी तरफ गरीदा ने तवज्जो करवाई। असल मसाइल तो वो हैं, उनकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा। 40% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है। लोगों को यहाँ पे इस वक्त लिटरली जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल से मुयस्सर आ रही है। क्या इस सारे हालात में हर कोई अपनी अपनी अना का, अपनी अपनी जिद का कैदी रहेगा? चाहे कोई भी जमात हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इन सबको सोचना होगा ना कि थोड़ा सा आगे निकलें अपनी इस जिद से, अपनी किस अना से, और पाकिस्तान के हवाले से सोचें। तो टू बी अच्छा, ऑनेस्ट, और आपको भी खास लगता है तौर कि पे कल जो जो लाहौर में हुआ उस पे फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड थी? ये डॉन में तो ये लिखा गया है उनकी ओपिनियन में, लेकिन आप भी इससे एग्री करते हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि वजीर दाखिला और ये पंजाब की गवर्नमेंट एक पेज पे ना हो? जी, ऑब्वियसली बिल्कुल सब कुछ सामने नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये डिजिटल शऊर का दौर है। इस दौर में आप चालाकियों से और नौसरबाजियों से बयानियां नहीं बना सकते। सब कुछ नजर आता है, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। अब आज तक हम लोगों ने कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट देखी है जिसके वुजरा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, लगता है कि वो मुखालिफ जमात के? हाँ, हक बनता है, मरियम औरंगजेब साहिबा करें या अगर शर्जील मेमन साहब करें, वो तो अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करें, या फवाद चौधरी साहब करें। अब आमिर मीर साहब का क्या काम है कि वो रोज खान साहब के खिलाफ मुकदमा लेके पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो उनकी हुकूमत का पूरा कंडक्ट है उसके ऊपर सवालिया निशान तो बहुत बड़ा है। अतर हम इस पे भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर इमरान खान को अदालत ने बुलाया तो उनको चले जाना चाहिए। अगर वो जलसा कर सकते हैं, जैसे वो प्रॉबेबली कल दोबारा मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया, तो वो अदालत भी जा सकते हैं, चाहे व्हील चेयर पर जाएँ, चाहे स्काइप के थ्रू जाएँ, वो अपनी हाजिरी लगवाएं। लेकिन जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं वो उन पर बिल्कुल नुक्ताचीनी होती है। लेकिन हुकूमत भी पैनिक कर रही है। हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा कि अगर इमरान खान उनको तंग कर रहे हैं तो उन्होंने इमरान खान को डील किस तरह से करना है। देखिए, इसमें एक चीज तो बतूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हो, कोई भी कानून से बाला नहीं है। अगर कानून से कोई अपने आप को मावरा समझता है, फिर तो आप अनारकी की तरफ जाएंगे। और खान साहब के अगर घर के ऊपर पुलिस ने ऑपरेशन किया है, बिल्कुल कतन नहीं होना चाहिए। किसी भी लीडर के घर ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वही पुलिस है ना बतूल, जो 3-4 साल खान साहब के अंडर भी रही। इसकी कितनी रिफॉर्म्स की? क्या आम पाकिस्तानियों के घर आए रोज इस तरह के वाकयात नहीं होते? क्या आज कौम से खान साहब ये वादा करेंगे कि जब वो हुकूमत में आएंगे किसी आम पाकिस्तानी के घर भी पुलिस इस तरह नहीं घुसेगी? दूसरी बात, अब खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं और अदालत में जाने का सिलसिला है, देखिए ये सियासी नौयत के मुकदमात हैं। जब आप सियासत और कानून को मिक्स करते हैं तो फिर यही कुछ होता है। ठीक। फिर वर्कर का, सपोर्टर का आपको रद्द अमल भी नजर आता है। जब मियां साहब की भी ख्वाहिश थी कि जब वो आए थे लंदन से, इसी किस्म की सूरत हाल हो, पर उनके साथ अवाम की वो सपोर्ट नहीं थी। उनके भाई एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। तो अगर उनके पीछे भी अवाम खड़ी हो तो आप देखेंगे कि ये सारे इसी तरह